हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर एक इतिहास पैदा करता हूँ। 20% स्लमाई, 20% स्लमा में मेरे जैसा और एक 10 पैदा हो गया तो गरीबी हटा डालते हैं। ये चिकपेट क्षेत्र से गरीबी हटा डालता हूँ। कंटेस्ट करने चाहिए और जीत को जातू और जीता को जातू। मेरे साथ में 10 सट्टी को जीता तू जी ना। मकसूद साहब मैं नमाज को आया तो मौलाना मकसूद साहब ऐलान कर दल है ऐसा बाबू साहब KJ बाबू साहब आको ही ज़मीर साहब आज को से की काम में मसूख हिंस क्या होते KJ बाबू साहब आको यहाँ को ऐसा मुझे सेल्फ इंट्रोडक्शन कर को मैं आया सो नमाज को मैं आको उनको मालूम हो को बहुत मेरी इज्जत करे और मस्जिद के जितने भी नमाज पढ़ने के ऐसे लोग आए थे उन्होंने सब मुझे ताकत बन को मुझे हिम्मत देखो तुम्हें आगे बढ़ो हमें तुम्हारा साथ ही। KJ बाबू आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। KJ बाबू आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं कर को एक नारा लगा को लोग मेरे भाया मंजे नमाज को ऐसे सो भाया सब मंजे हिम्मत दे को आगे बढ़ो हमें सब साथ ही को बोल को ये कर को ही। और जो मैं कमिटमेंट कर को हूँ वो कमिटमेंट बराबर फिल करता हूँ। इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर एक इतिहास पैदा करता हूँ। 350 करोड़ एक MLA जीतने के वास्ते 350 करोड़ की ज़रूरत नहीं है। मैं ये हमारे जैसे करोड़पति मेरे जैसे व्यापारियाँ बहुत व्यापारियाँ ही आगे बढ़िंदे हिम्मत करिंदे मैं जो कर रहा हूँ वैसा आको उन्हों भी सामने बढ़िंदे और कोई एक इतिहास पैदा कर रहा हूँ। सो मैं ये कदमी के वास्ते नहीं कर रहा हूँ। ये हमारे मोहल्ले में हमारे चिकपेट क्षेत्र में बहुत तकलीफ आई। 13 स्लमाई 20% स्लमाई 20% स्लमा में मेरे जैसा और एक 10 पैदा हो गया तो गरीबी हटा डालता हूँ। ये चिकपेट क्षेत्र से गरीबी हटा डालता हूँ और एक भी झोपड़पट्टी नहीं दिखना। वो जगह पर एक मल्टीनेशनल बिल्डिंग है सरकार सब घर को मोल्डान डाल को 3000 घर का मैं वादा कर हूँ। 3000 घर को मेरे खुद के पैसे से 350 करोड़ 5 साल को खर्च करते हूँ। बोला मैं सामने आको ऐसे मेरे जैसे 10 आदमी चिकपेट क्षेत्र में पैदा हो गया तो ये फॉरेन सिटी बना डालता हूँ। चिकपेट सिटी नहीं फॉरेन सिटी बना डालता हूँ। ये मेरे जो बोलता हूँ नहीं जो बोलता हूँ वो करता हूँ और झूठ मुझे नहीं आता। जो मेरे हद में है मेरी कैपेसिटी कितनी है उतनी करूँगा और दूसरों के भरोसे पे काम करने वाला है KJ बाबू नहीं। सब लोग बोल रही 350 करोड़ दे रही 400 करोड़ दे रही कैसा देती क्या देती उनको देखो आगे कर तुम क्या कैसा देती उनको बोल को आगे देखते जाओ। कोशिश एक अच्छी है जो चेक आप बांट रहे हैं जी लोगों की तरफ से एक इल्जाम हो रहा है कि सारे चेक बाउंस होने वाले हैं। सर उसके साथ और एक इल्ज़ाम भी है कि चेक का डेट जो है कई महीनों का बाद 1 साल बाद 6 महीने बाद ऐसा कई लोगों का रो मैं जवाब देता रहो कोसे चक्का में है तुम्हें लोग मीडिया वाले ये हिसाब से एक आदमी एक अच्छा काम करने आ रहा है उसे तुम्हें लोग ऐसे क्रॉस बातें कर को क्रॉस क्वेश्चन अगर को उसे भगा डाले तो कौन सामने आता है? सब सर मीडिया जो असलियत है नहीं जो असलियत है वो सही असलियत है ना। मीडिया में तुम ना कोसे चक्का में कोसे डेटा में देखो सर चेक कब इनकैश हो सकती है सर? जे आज दाल को देखो जी बेकार के बातें करो न को तुम्हें लोग मीडिया वाले तुम्हें मीडिया हमारी ताकत कर को समझ को हूँ तुम्हें गलत इल्जाम लगाओ न को 2 से चक्का आप ले आको डालो जी मेरे चक्का डिस्काउंट हो रही जी। हाँ डिस्काउंट हो को 200 रुपये पकड़ को 5000 रुपये देखो भेज रही तुम्हें कैसे इंसान रहेगा तुम्हारा कैसा बोलूँ मैं एक तुम्हारा भाई जी मैं यहाँ आको तुम्हारी खिदमत के वास्ते आको हूँ। तुम्हें लोग ऐसा मुझे झूठे बता कर को बदनाम करे तो कैसा जी? सच्चाई क्या है पहले जानो पहले सुनो मेरी बात पहले तुम्हारी सच्चाई क्या है मुझे जानो। मस्जिद के सामने मुझे गुस्सा मंगाओ को मैं आको मेरी मेहनत का पैसा देने आको किसी भी मैं खरीदार नहीं हूँ। मैं आको मेरे मोहल्ले में कादर शरीफ गार्डन का वो लोगों का मैं खरीदार
की को तो वहाँ पढ़को हूँ, वहाँ बड़ा हो को हूँ, वहाँ कमा को हूँ। तुम्हें लोग सच्चाई जाने बगैर इसे बेसलेस क्वेश्चन नको करो साहब। एक भी चेक तुम्हें मेरा पेपर में मैनिफेस्ट देखो ही, एक भी चेक क्या तो वो राइटिंग कर को कैन रिटर्न नहीं तो वो चेक को हमें डीडी के थ्रू हमारे कार्यकर्ता यहाँ को नहीं डीडी के थ्रू देती है को बोली। तुम ऐसे बेसलेस क्वेश्चन कर को लोगों को गुमराह करे तो कैसा मेरे भाइया कैसा ऐसा करे तो। मस्जिद के बाहर जब आप निकल रहे थे तो यही ग्रुप में दो लोगों ने ये सवाल उठाया। जी जी ये आपका जवाब जो है लोगों के लिए क्लैरिफिकेशन रहेगा। अच्छा, ये क्लैरिफिकेशन के लिए, क्योंकि जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं ना, मुंह तोड़ जवाब था सर आपका। नहीं ये अब देखो मंजे मैं देखो सर मैं सियासतदान नहीं, मुझे सियासत नहीं आती। जो बोलता है बाबू वो पत्थर की लकीर, जो बोलता है वो पत्थर की लकीर, वो आपको कर को दिखाने वाला। मैं आपको जो बोली हूँ 350 करोड़ का। देखो आज एक बात अब एक बोलता हूँ, MLC इलेक्शन में मुझे टिकट दिए, कहाँ बेंगलोर अर्बन से टिकट दिए, वहाँ पे 200 वोट नहीं ले सकते थे, 1035 वोट लेना था, 200 वोट नहीं ले सकते थे। ऐसी जगह पर मुझे दाल को 830 बीजेपी के एरिया से 830 वोट लेको हूँ, 200 वोट से हरा हुआ हूँ। एक आज मैं चिकपेट क्षेत्र से आपको मैं नहीं खड़ रहा हूँ, मैं डिसाइड कर गया था ना पॉलिटिक्स नहीं आती, हम ना सब झूठ बोलने नहीं आता, हम ना पॉलिटिक्स नहीं आती, जो बोलती वो करती। कर को बोल को मैं घर में कोने में बैठा रहा तो मेरे मोहल्ले के लोग चिकपेट क्षेत्र के लोग इन सब आको मुझे बाई फोर्स कर को आको मुझे बुला ले को गए, तेरे सर का एक MLA हम ना होना। इम्तियाज भाई सब हमारे जो भी खादिमा ही उनके नामा में एक बोलिया तो लंबा पड़ता है, उसके हाथ से मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखो इसमें मेरे इम्तियाज भाई जो मकान के हैं ये आके मेरे यहाँ के लीडर हैं, मेरी ताकत है, मेरी सोच है, मेरी ताकत है, मेरी सोच है, उनकी ताकत है साथ में। ये हिसाब से जो मैं इतिहास तुम्हें लोग मीडिया वाले मुझे साथ दिए तो एक इतिहास हिंदुस्तान के अंदर एक इतिहास पैदा कर तुम देखो। सर मैं यहाँ इलेक्शन सुनो मेरी बात पूरी नहीं, मुझे लोग को हजारों आदमी को मेरे घर के बैठ को हजारों आदमी फोर्स करने की वजह से तेरे सर का एक आदमी होना, तुझे हिंदू मुस्लिम सब मिलको आपको तमिल सब आको मुझे क्या कर रहे आको मुझे भाई फोर्स कर को मुझे बुला ले काको नहीं तुम्हें खड़ना नहीं को बोले तो हमें सुसाइड कर लेती इनको बोले मुझे। KGF बाबू पब्लिक डिमांड कैंडिडेट है। पब्लिक क्या बोली मुझे, पब्लिक क्या बोली, तुम्हें नहीं है तो हमें सुसाइड कर लेती कहे। हमें बोलिया देखो हमें बोलिया टिकट रिपीट का गंगण्णा हमें बोलिया तुम्हें आया नहीं तो कड़िया नहीं तो हमें सुसाइड करता तो बोलिया। बात क्या बोलिया अन्ना बात इम्तियाज अण्ಣ हंगेಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದು ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗನ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರಿ इम्तियाज अण्ಣ बोलिया उन्हें इम्तियाज अण्ಣ पूरा आदमी को सर एक सवाल सर सुनो मेरी बात, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। को इनसे बड़ा अल्लाह भगवान कौन नहीं। जो पब्लिक है वो मेरे वास्ते में फरिश्ता है, जो पब्लिक है मेरे लिए भगवान है। अब उनका फैसला यह है तो मैं आपको मुझे इरादा नहीं था कंटेस्ट करने का, इन्होंने सब ताकत देने के बाद आई हूँ। आने के बाद पीछे जाने का रास्ता नहीं है, पीछे जाता भी नहीं। कौन इसमें आए तो भी, किसका डायरेक्शन रहा तो भी, कितने मुसीबत आए तो भी, कितने कैसा रजिस्टर है तो भी मैं आगे जाने वाला नहीं, पीछे जाने वाला नहीं। आगे कदम बढ़ा के चले जाओ, कदम बढ़ा के चले जाओ, घर घर जाओ, घर घर उनका हक पहुंचाओ। तो इसके हिसाब से मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ MLA कंटेस्ट करना कर को बोल कर लोग क्या बोल को दे रही, MLA कंटेस्ट करना कर रहा हूँ कर को बोलने को मुझे आता नहीं पॉलिटिक्स से बोलने को। MLA कंटेस्ट कर रहा हूँ को खाली सेवा कर रहा हूँ को बोल, कहीं को जी झूठ बोलना। मैं MLA खड़ने चाहिए हूँ। अब लोग मुझे डिसाइड कर डाली
मेरी आवाम म्हणजे डिसाइड करा लिए मेरे क्षेत्र के जना चिकपेट क्षेत्र के जना मेरे पड़ोस कादर शरीफ गार्डन वाले उनकी ताकत मेरे साथ में है। अब मैं कहीं कुछ डरना कंटेस्ट करने चाहिए और जीत को जातू और जीता को जातू मेरे साथ में 10 आदमी को जिता तू जी मैं एक नहीं 10 आदमी को जिता तू 10 आदमी की ताकत बना तू कौन सी पार्टी सर? ये मेरा वादा। पार्टी अब कौन सी पार्टी में हूँ जी मैं? नहीं कौन सी पार्टी में हूँ? कांग्रेस तक न बोलूंगा। अब दूसरी पार्टी कौन सी है? तो मैं कहीं हाथ टुस्ट करती म्हणजे भाई मैं एक सीधा साधा आदमी म्हणजे ऐसा नको टुस्ट करो साहब। सर एक आखिरी सवाल